अपने पूर्वजों के गांव में घूमते हुए जब वह व्यक्ति वहां के पुराने किले में पहुंचा तो टूटे दरवाजों और बिखरी ईंटों को देखकर उसे लगा कि शायद ये जगह पूरी तरह खाली है। लेकिन अंदर कदम रखते ही हवा अचानक भारी लगने लगी और हर ओर धूल के बादल उठने लगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कोने में पड़ी काली चमड़े की पुरानी डायरी उसकी नजर में आई, जो इतनी सड़ी हुई थी जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। उसे अपने परिवार के इतिहास में हमेशा कुछ खाली जगहें दिखाई देती थी, इसलिए वह डायरी खोलने के लिए झुक गया, सोचते हुए कि शायद इसमें कुछ ऐसे राज हों जिन्हें कोई बताना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने डायरी खोली, पहला पन्ना बहुत धीमे हिला, मानो हल्की हवा ने उसे छुआ हो, और उस पर लिखा मिला, जो भी इसे पढ़ेगा उसकी किस्मत अब उसी रास्ते पर चल पड़ेगी जिस पर कभी मेरे कदम फंस गए थे। वह व्यक्ति इसे किसी बूढ़े का डराने वाला नोट समझकर आगे पढ़ने लगा, पर जल्द ही उसे डायरी के अंदर किले के ही चित्र दिखे, जिनमें किला किसी कैदखाने जैसा लग रहा था और हर पन्ने पर गहरे रंग से एक ही लाइन दोहराई गई थी, ये जगह छोड़ती नहीं, पकड़ लेती है। उसके सीने पर मानो बोझ पड़ने लगा, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर डाली पर किला खाली जैसा ही दिखा। उसके हाथ कांपने लगे, पर वह फिर भी एक और पन्ना पलट बैठा और वहां उसका अपना नाम लिखा था, इतना साफ जैसे अभी अभी किसी ने किसी तेज स्याही से उसमें उतारा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और तभी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे जैसे उनमें कोई अदृश्य ताकत हो, और उन पन्नों पर लाल धब्बे बनने लगे जिन्हें देखकर वह डर गया, पर डायरी फिर भी उसके हाथों से चिपकी रही। किले की दीवारों से एक भारी आवाज गूंजने लगी, मानो कहीं अंदर कोई बड़ा पत्थर गिर रहा हो, और उसे लगा कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है, हालांकि उसने अभी तक देखा नहीं था। उसकी सांसें तेज होने लगीं। वो बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा नजर नहीं आया, जबकि अभी कुछ मिनट पहले वही दरवाजा उसके सामने था। उसे एहसास हुआ कि किला उसे बाहर नहीं जाने दे रहा, और तभी हवा में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसका शरीर कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे, और फिर उसे लगा कि कोई ताकत उसे पीछे की ओर खींच रही है। उसकी ताकत खत्म होने लगी, उसका गला कसने लगा और उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। डायरी उसके हाथ में ही थी और उसके पन्नों में हल्का लाल रंग फैलता जा रहा था, मानो वह उसकी आखिरी सांसें पी रही हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हर हरकत रुकने लगी, और उसी क्षण डायरी के पन्ने धीरे धीरे बंद होने लगे, जैसे उसे निगलने का काम पूरा हो चुका हो। आखिरी पन्ना बंद होते ही किले में एक तेज थक की आवाज गूंजी, और किला फिर उतना ही शांत हो गया जैसे कभी कोई अंदर आया ही ना हो, जबकि डायरी अब अगले व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो गलती से उसे खोल दे।